आप जो है क्लास 10th में हो और आपको इस साल कुछ बड़ा करना है। तो जी हाँ भाई, फाइनली आप जो है 10वीं में आ गए हो और अभी तक आपने शुरुआत नहीं किए हैं। भाई 10वीं को ना हल्के में बिल्कुल मत लेना। यही वो टाइम होता है, ये वही क्लास है जहां से हम अपना एक नाम बना सकते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं कि हम क्या चीज है। इससे पहले आप क्लास 1 से लेकर 9 तक जितना भी बेहतर करते होंगे वो स्कूल तक ही सीमित रहता था, बट अगर आपने यहां पर दिखा दिया अच्छा, तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानेंगे, हाँ भाई इसके जो बेटे हैं, इसके जो बेटी है ना, उन्होंने अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन किया। पूरे गांव क्या भाई, पूरे जिला क्या, पूरे छत्तीसगढ़ में आपका नाम जाना जाएगा कि 2027 बोर्ड के टॉपर ये है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे, और नहीं की हो ना भाई, तो आज से, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप क्लास 10th में आ गए हो तो मैं कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, कैसे आप जो है आपके टारगेट तक का 90% प्लस, 95 प्लस, 99 प्लस, या बोल सकते हैं जितना भी हो भाई, मुझे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, या बोल सकते हैं जी सीधा टॉप 10 लिस्ट, ये टारगेट है ना मेरे भाई, तो उसको आज से ही आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना टारगेट के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। क्लास 10th में आने से पहले तो मैं तो बोलता हूं हमेशा सबसे पहला काम है जो आपके साथ होना चाहिए, वो जो है जी क्या है जी, वो है रियलाइज होना। ठीक है, रियलाइज होना या एहसास होना बोलते हैं कि हाँ भाई मैं 10वीं में आ गया। अभी इस साल ऐसे भी हजारों बच्चे हैं बेटा, क्लास 10th में आ गए हो ना तो भी अभी भी स्कूल नहीं जा रहे। आपके क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे थे कि 1 जुलाई से स्कूल जाएंगे, लेकिन आज देख लो 20 जुलाई है, 19 जुलाई है, एक भी बच्चे आए क्या क्लास? जो सोच रहे थे, सिर्फ सोचते सोचते स्कूल खुला है 16 जून से, पूरा जून खत्म किए। चलो जून में नहीं होता पढ़ाई, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट 1 जुलाई से स्कूल आना चाहिए, लेकिन आपने 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट नहीं किए हैं या कर भी लिए होंगे, तो भाई आप फिर कब तक रुके रहोगे? अब तो पढ़ाई चालू हो गई स्कूल में बेटा, अब तो स्कूल जाओ। आप स्कूल चालू कर लिए या आप स्कूल जाना चालू कर दिए तो भाई आप टॉप नहीं कर जाओगे स्कूल जाने से, स्कूल जाने से आप टॉप नहीं कर जाओगे, क्योंकि आपको स्कूल के बाद भी जो है, क्योंकि स्कूल तो हर बच्चे जाते हैं भाई। अगर मैं बोलूं इस साल छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख बच्चों 10वीं का बोर्ड पेपर दिलाएंगे, तो भाई उसमें से 3 लाख बच्चे, चलो 50,000 ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जाते होंगे, मान के चलो, मान लो भाई, अब उतनी बड़ी नंबर तो नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि ना जाए, इतना तो जाएंगे ही जाएंगे ना। 3,20,000 बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, इतने बच्चे तो स्कूल जाएंगे ना। तो क्या 3 लाख बच्चे टॉप करेंगे जो स्कूल जाने से होगा? ना भाई, उस 3,20,000 बच्चों के अगर मान के चलो मैं एक ले लू, मान लो मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, अगर छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में, ध्यान से सुनो, मैं मान के चलो ले लेता हूं भाई 1500, मान लो, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कि कितने स्कूल, अगर पूरे छत्तीसगढ़ में 1500 स्कूल है, तो क्या हर एक स्कूल के वो टॉपर जो है, हर साल जो टॉप करते आ रहे थे, जो 8वीं में टॉप की, 9वीं में टॉप की, क्या वही 10वीं में भी टॉप करेगा? क्या 1500 टॉपर हो सकते? ना भाई, छत्तीसगढ़ के टॉप 10 लिस्ट में मैं बोलता हूं 1500 मान के चलो टॉपर है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 प्लस का ही नाम रहेगा जो टॉप 10 लिस्ट में इस साल के, या अभी मैं डिक्लेयर कर देता हूं। और किनका रहेगा? किनका रहेगा जी? जो आज से चालू करेगा या जो अभी चालू कर चुका है, एक सपने लेकर के कि भाई मैं 10th में आ गया, मुझे रियलाइज हो गए। आपके अंदर रियलाइज होना बहुत जरूरी, मैं उसी चीज के अंदर आ रहा हूं फिर से, कि आपको रियलाइज होना बहुत जरूरी कि मैं 10th में आ गया हूं, इस साल मुझे ये चीजें करना है, ये आपको पहले एहसास होना चाहिए। नहीं तो अगर मम्मी पापा बोलते रहे बेटा 10वीं है पढ़ ले, 10वीं है पढ़ ले, वो मम्मी पापा ना बेचारे जनवरी तक बोलते रह जाएंगे तो भी आप नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हें तुम्हारे अंदर नहीं पता चलेगा कि बेटा मैं 10वीं में आ गया हूं करके आपको नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को समझाओ इस बार, दोस्ती यारी छोड़ो भाई, जो घुमक्कड़ लोग है ना, जो गैमर लोग है, वो गेम खेलते रहेंगे, उन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। या आप ये सोच रहे हो ना कि पिछले साल के बच्चों को 10वीं के बोर्ड में तो आंसर बताए थे,
तो हम लोग को इस साल भी बताएंगे? नहीं बताएंगे जी, इस साल देख लेना, नहीं बताएंगे इस साल किसी स्कूल में। धोखे में मत रहो कि बताएंगे करके। कुछ बच्चों के दिमाग में यही आ रहा है कि बोर्ड में, अरे बोर्ड में तो बताते हैं। बेटा बोर्ड में बताते हैं, लेकिन ऐसा कड़ी नियम आ गया ना, जिसके भरोसे थे ना फ्लॉप हो जाओगे। हर साल छत्तीसगढ़ में ना 60 से 70 हजार बच्चे, 80 हजार बच्चे फेल होते हैं, और इस साल तुम्हारा भी नाम आएगा, इतना फिक्स है। अगर ये सोच रहे हो कि अभी तो बहुत दिन है भाई, पेपर तो फरवरी में होगा जी, अभी तो मेरे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बाकी है, 6 महीना बाकी। ये अगर सोच रहे हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फेल होने वाले, सीधी बात। ये लिख के ले लो, मैं लिख के देता हूं। अगर वो ये दिमाग में है, अरे अभी बहुत दिन है करके, ये दिन ऐसे गुजरेगा ना, पता नहीं चलेगा भाई। क्योंकि 10th बोर्ड का मैं बोल रहा हूं, फिक्स जो पढ़ाई कितने दिन का होता है, 100 दिन का होता है, लगभग 100 दिन का होता है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं, आई नो कि कैसे टाइम चला जाता है। सिर्फ वो 100 दिन की ही पढ़ाई होती है। एग्जाम्स आएंगे, कितनी सारी चीजें आएगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस बेटा आपको लेना है, और आपको रियलाइज हो गया अगर कि मैं 10th में हूं, होना जरूरी है, क्योंकि वरना उसके अगर नहीं हुआ कि मैं 10th में आ गया भाई, अपने दिमाग को नहीं समझा इस बार कि मैं 10th में हूं, इस बार मुझे पढ़ना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। जब तक ही आपने खुद से नहीं सोचोगे ना, भगवान भी आके आपको पढ़ाएंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। टीचर्स तो भाई, कोई एक टीचर है, कोई भी टीचर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों का 95, 96, 98% आते, तो क्या अगर वो 30 बच्चों को पढ़ाते तो 30 में 30 का आता है? बताओ ना जी, क्या 30 मान के चलो कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो उनका हमेशा का रिकॉर्ड है कि वो 90%, 95% रिजल्ट लाते, तो क्या जितने बच्चे पढ़ाते हैं उतने का आते हैं? उसमें से कोई एक दो का ही आता है ना। अगर 30 बच्चे पढ़ा रहे वो कोचिंग में या स्कूल में, तो उसमें से एक दो बच्चे क्या, क्यों? क्योंकि एक दो बच्चों ने खुद को रगड़े रहते मेरे भाई, इसलिए बोल रहा हूं। एक प्रॉपर रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद जो है आपको रियलाइज हो जाए, अपने दिमाग को सेट करके रखो। फिर सेकेंड वन चीज है, वो क्या है, टारगेट। इसको नोट कर लो, टारगेट। जब तक टारगेट फिक्स नहीं करोगे, आज से टारगेट फिक्स कर दो, कमेंट कर दो टारगेट क्या है आपका, कि मैं इस साल जो है एनी हाउ 95% स्कोर करना चाहता हूं, 95 से ऊपर लाना चाहता हूं, 90 से ऊपर लाना चाहता हूं, या मैं जो है टॉप 10 लिस्ट में लाना चाहता हूं, टॉप 10 में मेरा नाम होनी चाहिए, या तो भाई सीधा सीधा पूरे छत्तीसगढ़ में रैंक 1 होना चाहिए, रैंक 1 की सपना होनी चाहिए। ये ठानना पड़ेगा भाई। और मैं तो बोलता हूं भाई, अगर नहीं पढ़ने वाले हो ना, छोड़ दो अभी से ये वीडियो, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें निकल जाती मुंह से। क्योंकि मेरे पास इस तरीके से वीडियो के लिए स्ट्रेटेजी या मोटिवेशनल वीडियो मैं लेके आता हूं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। पहली बात तो मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, एज आपके बड़े भैया, एज आपके गुरु, पूरी एक्सपीरियंस हो रहा हूं, और आपको बोल, आपका आज अगर तैयार होते हैं, वो आप टारगेट सेट कर लेते हो, और तो मैं एग्जाम के लास्ट डे तक, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के कई लोग होते हैं जो लास्ट टाइम में, पेपर के टाइम में वीडियोस बनाने आ जाते ना, पिछले 4 साल के रिकॉर्ड चेक कर ले बेटा, हर महीने, हर दिन, हर एग्जाम में साथ खड़े बच्चों के। भाई टीचर नहीं है, एक बहाना होती है, टीचर नहीं है, एक बहाना होती है, मैं सच बोल रहा हूं। मैं इस पर आऊंगा, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है, अरे हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में सर नहीं है, हमारे स्कूल में मैडम नहीं है, कैसे होगा, हम कैसे उसके ला सकते? अरे भाई, आपने कोशिश तो किए होंगे ना, गवर्नमेंट नहीं ला रही है टीचर, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतनी सोर्सेस है आपके पास। अगर आपके पास टीचर नहीं है, मान लो स्कूल में नहीं है, बहुत से स्कूलों में नहीं है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के, मान लो आपके स्कूल में टीचर नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, तो भाई अपने माइंड को आप लो क्यों कर रहे हो जी? आप तो हो ना, टीचर नहीं है, आप तो हो ना। आप जो है एकदम दिमाग से ठान लो कि मुझे करना है, तो फिर मैं हूं सामने, मैं आपकी टारगेट तक पहुंचाऊंगा। आप टारगेट तो डिसाइड करो कि मुझे स्कूल में टीचर नहीं है तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्कूल में बस नहीं, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे स्कूल है जहां टीचर नहीं है, मैथ्स के तो साइंस के नहीं है, साइंस के तो हिंदी इंग्लिश की नहीं है, किसी ना किसी सब्जेक्ट की नहीं है। तो इसलिए इतना दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, मैं टॉप नहीं कर सकता। हम लोग तो है भाई, या मेरे जैसे कई और टीचर है जो आपको ऑनलाइन फ्री में बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन ही नहीं तो हम अभी कोर्सेज लॉन्च किए, कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, अभी हमारी ऐप में कोर्सेज चल रही है। साथ ही साथ बता दूं भाई,
अब ये मुंह से निकल गया तो बता देता हूं, ये 499 में भाई साल भर की तैयारी करा रहे हैं। एप में हमारा एप कौन सा भाई, एकलव्य आरपीएस एप, वहां से ज्वाइन करोगे, ऑल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन हम खुद कराएंगे, कुछ को पढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, जितनी पॉसिबल है। जब जो मैं यूट्यूब में इतने 4-4 5-5 बोर्ड की एक्सपीरियंस है, सब झोंक रहा हूं इस पैसे, इस अमाउंट पे। अब यहाँ फीस ले रहे हैं क्योंकि हमारी भी पेट है, हमारी भी फैमिली, हमारे भी घर द्वार है, ठीक है, हमें भी कुछ बेहतर करना है छत्तीसगढ़ की बोर्ड की बच्चों को। जी हाँ जरूर, अगर आपसे ये ले रहे हैं तो आपको ही लगाएंगे, आपको ही लगाएंगे, ठीक है। क्या कुछ आना भी जरूरी, कुछ पैसे आना भी जरूरी। अगर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ इतना दिनों से कर रहे हैं ना, हमारी इज्जत भी नहीं करते लोग, तो इसलिए कुछ पैसे आना भी जरूरी, ताकि हम और भी बेहतर चीज आपको दे सको। अभी आपने देखे होंगे हम टीम लाना चालू करें, धीरे धीरे पैसे आते जाएंगे और भी पूरा प्रॉपर टीम होगा। और किसी भी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर नहीं रखते हैं ना, तो भी हम इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छा पढ़ा के आपका बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं, दिला सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो भाई टीचर नहीं है, दिमाग से निकाल दो, हम आपके साथ, आपके बड़े भैया, आपके सर है साथ आपके, ठीक है। तो ये 90%, 95% टॉप 10 लिस्ट, रैंक 1, ये सब कुछ दिलाने की हमारी जवाबदेही। हम जब आप मेहनत करोगे तो आपके साथ हम भी मेहनत करने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये चीजें होना चाहिए, टारगेट आपको होना चाहिए। टारगेट रखोगे तो जाहिर सी बात, आपको पढ़ने का मन तो लगेगा भाई, पढ़ने का तो मन लगेगा, बिना टारगेट के तो कुछ नहीं होगा। टारगेट रहता है, जैसे कि मान के चलो आपको कहीं जाना है, सपोज दैट आपको बिलासपुर जाना है, तो आप जाओगे सीधा। अगर आपको कहां जाना है यही नहीं पता, तो आप घर से निकलोगे कैसे? अगर आपको कहीं जाना है तभी तो आप निकलोगे, रास्ता ढूंढोगे, हाँ भाई मैं इधर जाऊंगा, मैप में देखोगे या किसी से पूछ के पहुंचोगे बिलासपुर या रायपुर तक, जहां जाना है वहां। बट आपके पास टारगेट नहीं है तो कहां पहुंचोगे भाई, कहां जाओगे मेरे भाई? इसलिए बोल रहा हूं, टारगेट फिक्स करो कि मुझे इतना करना है, या तो भाई अब मुझे स्कूल में टॉप करना है, मुझे अपने ब्लॉक में टॉप करना है, अपने जिला में टॉप करना है। टॉपर बहुत होते हैं भाई, ये करना, ठीक है, डिसाइड कर लो। देन आप, अब भाई टारगेट डिसाइड करोगे तो पढ़ाई का तो मन लगेगा ही। जब भी पढ़ाई करने जाओगे, स्टडी का तो मन तो लगेगा, स्टडी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो चीज ध्यान रखना, दो चीज हमारे ऐप से जो है मिल जाएगा आपको। एक तो भैया ब्लूप्रिंट जी, ब्लूप्रिंट, और एक जो है सिलेबस। सिलेबस क्या होती है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। जैसे हिंदी है तो हिंदी में पत्र आएगा, और क्या क्या आएगा, और क्या क्या आएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, मैथ्स में क्या क्या आएगा, एवरीथिंग। ये सिलेबस वगैरह आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। दोनों आप हमारी ऐप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10 के कोर्स में जाओगे, वो पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। इसलिए पूरे साल भर एक ऐप जो है एकलव्य आरपीएस, वो डाउनलोड करके रखो। मैक्सिमम चीजें बिल्कुल फ्री में वहां पे मिलने वाली है आपको। क्लियर, ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए। अब भाई अब चलो ब्लूप्रिंट है, सिलेबस है, क्योंकि अभी का देखो, अभी का जो पढ़ाई है वो सब चीजें मैं बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया, आपको स्टार्ट जो है करना है। फिर जो है भाई मेरे को, आपको क्या करना है, जैसे कि मैं एक टारगेट लेके चलता हूं। अभी चल रहे, मान के चलो आप जुलाई में देख रहे हैं ये वीडियो, जुलाई से लेकर के आप जो चले जाओ सितंबर तक, यहां तक में ना मेरे भाई, मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा। हर सब्जेक्ट का एक टारगेट सेट कर लो, हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 6 से 7 अध्याय आपका डन होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का ना, हर सब्जेक्ट का। गणित है, गणित में पार्ट 6 या 7 तक का आपका 30 सितंबर तक का, इस सितंबर तक का जो है आपके, मैं बोल किससे रहा हूं, तिमाही परीक्षा जो होता है हमारा, तिमाही परीक्षा, तिमाही परीक्षा से पहले पहले ये आप डन रखो। 6 से 7 अध्याय हर सब्जेक्ट का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। और फिर आपका जो मैं सेकेंड टारगेट दूंगा, फिर आपका फाइनल 31 दिसंबर 2026, ये डेट अच्छे से नोट कर लो भाई, ये डेट नोट कर लो, 31 दिसंबर 2026। यहां तक आपका जो है 100% सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरा पार्ट के क्वेश्चन आंसर जो भी चीज है, हर चीज एवरीथिंग आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक का। ये टारगेट रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टारगेट रखो, ये डेट याद रख लो कि मुझे यहां तक करना है भाई। डेड लाइन होना जरूरी है, सॉरी एंड लाइन जो होती है ना, डेड लाइन बोलते हैं उसको, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा था, डेड लाइन होना जरूरी कि
उस डेट तक मुझे करना है। अगर वो टारगेट, वो डेट नहीं रहेगा ना, अरे बहुत दिन, मतलब अपने दिमाग में एक्सक्यूजेस, बहाना ऊपर एक बहाना जाएगा, अरे मेरे पास ये नहीं है आज, अरे मेरे पास आज ये नहीं, ये आज ये नहीं, ऐसा कईयों तो बहाना बनते रहेगा। इसलिए आपके पास, अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में कोई बहाना ना आए, आपको पढ़ने का भी मन रखे, लगातार आप कंसिस्टेंट पढ़ाई भी कर सको, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप एक महीना पढ़े फिर छोड़ दिए, एक दिन 4 घंटा पढ़ रहे, एक दिन 5 घंटा पढ़ रहे, ऐसे से तो नहीं होगा। आपको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा, साल भर मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है, आपको एक डेडलाइन होना चाहिए आपके पास कि मैं भैया इस साल 2026 में ही 31 दिसंबर तक 100% जो है ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके रखूंगा। ये दिमाग में ठान लो, देन डेफिनेटली आप कर लोगे। देन डेफिनेटली मैं बोल दूंगा, अगर इस डेट तक आपकी सिलेबस डन होती है, सिलेबस कंप्लीट होती है, तो मैं बोलता हूं आप टॉपर हो छत्तीसगढ़ के। आप स्कूल टॉप करने वाले हो, आप अपने ब्लॉक टॉप करने वाले हो, आप अपने जिला टॉप करने वाले हो, या हमारे छत्तीसगढ़ को टॉप करने वाले हो। आप अगर इस डेट तक, जो डेट मैं बता रहा हूं, वहां तक सिलेबस आपकी डन होती है, फिर सिलेबस में पूरी चीजें आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। अब पढ़ाई की चीजें मैं बता देता हूं। बहुत से बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि टाइम टेबल का, क्योंकि टाइम टेबल भी फॉलो करना जरूरी है। उसमें बच्चों का रिक्वायरमेंट आती है, सर टाइम टेबल बता दो। तो भाई टाइम टेबल मैं कैसे बताऊं जी? तुम्हारे घर में खाना कतका बेर खाते, तुम्हारे स्कूल कतका बेर लगते, तय सुबह कतका बेर उठता, रात में कतका बेर, ओला तो तय जाना था ना। इसलिए बोल रहा हूं भाई, टाइम टेबल अपना खुद का बनाओ, और इतनी भयानक मत बनाना कि उसको डन करने में ना आपकी शरीर टूट जाए। मैं मानता हूं कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, बट टॉप 10 लिस्ट के लिए कंटिन्यूटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटा 5 घंटा, इससे 1 घंटा भी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। कुछ बच्चों को कम डोज लगेगी जी, जो कम बीमार है उसको कम डोज लगेगा, बट जिनको अभी कभी मेहनत किए नहीं है तो उनको लगेगा भाई रगड़ना। 4 घंटे 5 घंटे बेटा सुफिशियंट है, इतना मान के रखो। आपको इससे ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, कभी भी नहीं पड़ेगा, एग्जाम के दिन भी इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जो डेडलाइन आपको बताया हूं वहां तक अपनी सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो अभी 4 से 5 घंटा डेली का प्लान बना। और ये कहां की प्लान है जी? ये प्लान जो है भाई सेल्फ का है, खुद का। ये मत बोलना कि सर मैं तो स्कूल 6 घंटा जाता हूं, कोचिंग 2 घंटा जाता हूं, 8 घंटा तो मैं इसमें पढ़ता हूं। भाई स्कूल और कोचिंग लेना बाहर निकाल दो। स्कूल और कोचिंग से बाहर निकाले के बाद खुद के जो टाइम है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, खुद को 4 या 5 घंटा लगा दो। इतना सो 4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4, 5 भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। 4 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। इतना में आपको होमवर्क करना है, जो प्रिपरेशन है वो करना है, सेल्फ स्टडी यहाँ पे आपको करना है। कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ दी। भाई डॉक्टर क्या बोलते, बीमार रहते हो तो सुबह एक गोली शाम को एक गोली, 3 दिन का है तो तीनों दिन खाना पड़ेगा, बीच में नहीं खाए तो तबियत ठीक नहीं होगा। सेम भाई, जब बोल रहे हैं ना इधर, इसको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है। सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, खाना खा के पढ़ो लेकिन पढ़ो। क्लियर है? ठीक। ये सेल्फ पढ़ना टाइम टेबल के लिए तो भाई अपना टाइम टेबल खुद ही बनाओ कि आप किस टाइम पढ़ोगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो। और मैं तो बोलता हूं, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो आप जो है डेली टास्क बना लो भाई, या वीकली टास्क बना लो, सप्ताह भर का टास्क। ये क्या होता है भैया? तो डेली टास्क ये होता है जी, अगर हम जो है एक टास्क बना ले मन में, एक टास्क बना ले कि जैसे कि आज मेरा सो रहा हूं मैं, मान के चलो आज सो रहा हूं मैं 10 बजे, है ना, रात हो गई है, 10 बजे सो रहा हूं। तो सोने के टाइम एक प्लान बना लो, सोने से पहले एक प्लान बना लो कि कल का मेरा प्लान क्या रहेगा। उस टास्क को आपको डन करना है, और एकदम कम छोटे छोटे टास्क बनाओ कि कल मुझे मान के चलो हिंदी की चैप्टर 1 को पढ़ लूंगा, मैथ्स की चैप्टर 2 को कर लूंगा, या स्कूल में जो टेस्ट है, ये सब चीज ऐसा अपने मन से जो जो चीजें आपको जरूरत पड़ता है वो सब चीजें करते जाओ, सर्कुलेट करते जाओ। और याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी इजी है, हिंदी को बचा के रख देते ना। हिंदी का भाई पहले ही कर ले उसको तैयारी। किसी भी सब्जेक्ट की नंबर नहीं करना चाहिए, किसी को कम आंक नहीं करने, क्योंकि अगर मैथ्स 75 नंबर का पेपर होता है तो भाई
हिंदी भी 75 नंबर का होता है, संस्कृत भी 75 नंबर का होता है। हर सब्जेक्ट में जब इक्वल नंबर है तो आपको जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना है। हाँ भाई, अगर तैयारी हो गई हिंदी का, हिंदी में कम टाइम लग रहा है, देन आप उसका अलग सब्जेक्ट में दे सकते हैं ऐसा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद रखने वाला है, पढ़ना किससे है जी। बड़ा कंफ्यूज होते बच्चे की पढ़ना किससे। जैसे कि अपन मैथ्स की मैं बात करूं, जैसे मैथ्स का आई नो वेरी वेल, ठीक है, मैथ्स का मैं जानता हूं, तो भाई आप किसी, जैसे कि आप बुक को तो पूरी तरीके से फॉलो करना ही पड़ेगा। बुक की एक्सरसाइज, बुक की प्रश्नवाली, और क्या करना पड़ेगा जी, आपको उसके एग्जाम्पल्स तो डन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको परीक्षा बोध आती है जी, या परीक्षा साल, वो किसी भी साल का हो, जरूरी नहीं कि आप 2027 का लो। 27 का आने में लगेगा, शायद अक्टूबर वगैरह में आता है ना, आजकल अब जल्दी भी आ जाता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में नया परीक्षा बोध आ जाएगा, सितंबर में आ सकता है, ठीक है। नया परीक्षा बोध सारा आ सकता है, लेकिन हम इंतजार तो नहीं कर सकते। आपके पास परीक्षा बोध सार नहीं है तो सुपर मोस्ट नाम की इतनी मोटी गाइड आती है, वो गाइड से भी आप पढ़ सकते हो। बेस्ट आंसर होती है उसका, तो हम बहुत से आंसर के लिए उसका भले क्वेश्चंस कहीं से देख, लेकिन आंसर हम वहां से उठा लेते हैं, क्योंकि उसकी आंसर बहुत सरल और आसान होती है। तो वो चीजें भी आपके पास ये फॉलो कर सकते हो। अब परीक्षा बोध सार पढ़ने का मतलब ये है कि उसपे ईयर लिखा रहता है कि कौन से साल में आया है, कब कब आया, कितने बार रिपीट हुआ है, तो उससे मेरे दिमाग को एक आइडिया मिल जाता है कि अरे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते करके। इसलिए परीक्षा बोध सार जरूर फॉलो करो। अब कई बच्चे डिपेंड रहेंगे मॉडल पेपर, भाई मॉडल पेपर अभी नहीं पढ़ते जी। अगर अभी से मॉडल पेपर के इंतजार में हो ना कि अगर मॉडल पेपर आई तो मैं पढ़ा, तो तुम बेवकूफ बोलूंगा मैं भाई, तुम तो बेवकूफ हो। मॉडल पेपर क्वेश्चन आता है, मैं नहीं बोलते नहीं आता, 70 से 80% क्वेश्चन मॉडल पेपर से फंसेंगे। बट भाई वो सब कुछ ना, जो मॉडल पेपर जिसके इंतजार में, मैं वो पहले दे दूंगा। हमारी निचोड़ सीरीज आएगा तो निचोड़ सीरीज में आपको पहले ही परोस दूंगा वो सब चीज, ठीक है। निचोड़ सीरीज में हम पहले ही आपको परोस दूंगा वो सब कुछ। तो ये सब चीज पढ़ते जाओ। अब जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो किससे पढ़ना है भाई, आप परीक्षा बहुत सार पढ़ोगे, लेकिन बुक जरूर फॉलो करोगे, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए। और एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना, मेरी हर साल की तरह एक रणनीति वीडियो आएगी, ठीक है। रणनीति आएगा, रणनीति 2027 करके एक वीडियो आएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से सेपरेट आएगा, उसको देख लेना। प्रीवियस ईयर की भी अभी देख सकते हो, क्योंकि अभी मतलब बनाना थोड़ी जल्दी पॉसिबल नहीं होती है, हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाते हैं। अभी क्या शेड्यूलिंग वगैरह चल रहा है, तो टाइम थोड़ा नहीं मिलता। तो भाई इंतजार नहीं करना है कि अरे सर तो बोले रणनीति आएंगे तब करना करके, भाई रणनीति का इंतजार मत करना। पुरानी भी रणनीति आप फॉलो करोगे चलेगा, पुरानी रणनीति देख लेना। जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना इस साल के लिए, एवरीथिंग उस रणनीति में मैं बता के रखा हूं। तो आप 2024 की रणनीति फॉलो मत करना, 2026 की रणनीति फॉलो कर लेना, मतलब पिछले साल वाला रणनीति देख लेना। वहां मैं क्या क्या चीजें बताऊं उसको नोट कर लेना, प्रॉपर एक पेज में अपने रूम में चिपका के रख लेना कि क्या क्या चीजें करना है। क्लियर है जी। रणनीति वीडियो जरूर आएगा, जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा। और भाई कंसिस्टेंट होकर तैयारी करते जाओ, मुझे बहुत सारी चीजें शेयर करना है, बट अब बहुत ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मुझे समझाना तो साल भर है। ये डे 1 है, आज से स्टार्ट करो। अपनी क्या टारगेट सोचे हैं या क्या टारगेट अचीव करने वाले इस साल, क्या टारगेट सेट किए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि क्या क्या चीजें करना है। ये साल भर पढ़ना है, जो डेडलाइन दिया वहां तक आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर पूरा प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, हर एग्जाम के लिए मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा हमारे इसी चैनल में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो निश्चिंत रहो, मैं हूं आपके साथ, आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए। क्लियर है बच्चों। और बहुत सारी चीजें है भाई, आपकी जो भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर बता देना। और हमारी बेचेस के बारे में मैं आपको बता दिया हूं कि हमारी बेच जो स्टार्ट हो गई है हर एक क्लास के लिए। ऐसा नहीं कि क्लास 10 के लिए भी हुआ है, क्लास 12th के लिए भी हो गया, क्लास 11th के लिए भी हो गया, क्लास 10 के लिए, 10, 11, 12 तीनों क्लास की बैचेस चालू हो गई है। जैसे कि मैं कराने वाला हूं, मैं क्या क्या करा रहा हूं, मैं जो है 10th की दोनों मीडियम का, 10th की दोनों मीडियम का हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मैं ही करा रहा हूँ अकेले, ऑल सब्जेक्ट, उसमें इन्वॉल्व नहीं कोई, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैं ही करा रहा हूँ, मतलब दोनों मीडियम के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी मैं खुद करा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी क्या करूंगा, जितना हो सके लाइव लूंगा। लाइव क्लास होगा शाम को, ठीक है, 7:30 बजे अभी के अकॉर्डिंग है, जो कि चेंज हो सकता है। 7:30 बजे, मतलब एक हफ्ते में 3 दिन तो क्लास होना है, इतना फिक्स है लाइव क्लास। बाकी दिन आपको डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, अपडेट होते रहेंगे, उसमें रिकॉर्डिंग करके डालूंगा कुछ चीजों को लाइव में पढ़ाऊंगा। सभी तीनों विषय की ग्रामर तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा,
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगी, जितना भी हमारी निचोड़ आती वो मिल जाएगा इस बैच में। कितना इसकी बैच की प्राइस 499 रुपए आपको पहले ही बता दिया था, है ना, 499 रुपए है। इसमें आपको निचोड़ की पीडीएफ मिलेगा, जितने तिमाही पेपर की पीडीएफ मिलेगा, अर्धवार्षिक की, प्री बोर्ड की, सब कुछ की सैंपल पेपर यहाँ पर मिलेगा। सभी विषय का जितना भी सही विकल्प उसका टेस्ट दिला सकते हैं। मतलब एक एक रुपए आपको, आपसे 499 रुपए अगर ले रहे हैं ना, एक एक रुपया का आपको मिल जाएगा पूरा छूट। मतलब 499 रुपए है तो 499 प्रकार की चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको तो ये पूरे 5 साल का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, सैंपल पेपर्स पूरा भर भर के आपको दे देंगे। सो निश्चिंत रहो, जिसको भी ज्वाइन करना है, जी हाँ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो भाई निश्चिंत रहो, हम यूट्यूब में भी पूरी वीडियोस डाला हुआ है, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो और भी वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।